श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जब प्रदोष का व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य डूबने के पहले ही पूजन कर लें। प्रदोष व्रत में नमक, तेल आदि नहीं खाना चाहिए। गेहूं का आटा, दूध, फल, मिठाई, गुड़ आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत से मनुष्य के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और धन, धान्य, कीर्ति की वृद्धि होती है। तो आइए चलते हैं, रविवार प्रदोष व्रत की कथा शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली कथाओं को आप सुन सकें। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन वह हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी तथा सायंकाल से पहले ही शिव जी की पूजा करती तथा पकवान एवं फलों व नैवेद्य से भोग लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी एवं सूर्य देव उस बुढ़िया के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी प्रकार की कमी न रही। उसकी प्रसन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना घर लीपती है, इसी कारण इसको धन धान्य की प्राप्ति हुई। अतः उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया, जिस कारण बुढ़िया को अगले रविवार को जब गोबर ना मिला तो उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत ही चिंता की और बिना कुछ भोजन बनाए खाए ही वह सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला, जिसके कारण तुमको बड़ा कष्ट हुआ। अतः मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को स्वप्न की बात याद आई और उसने बड़ी प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बांधा। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसिन को और अधिक ईर्ष्या हुई। वह गाय सोने का गोबर देती थी। यह देखकर पड़ोसिन और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसिन का नित्य कार्य हो गया और बुढ़िया को यह पता भी नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। तब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ भी लाभ ना होगा। अतः एक दिन उन्होंने ऐसी आंधी चलाई एवं जल वृष्टि की, जिससे उस बुढ़िया को अपनी गाय को घर के भीतर बांधना पड़ा और इस तरह बुढ़िया को मालूम हुआ कि उसकी गाय तो सोने का गोबर करती है। अतः दूसरे दिन उसी के प्रभाव से यह गाय मुझे प्राप्त हुई है और सोने का गोबर देती रही है। पड़ोसिन के कहने से आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि आपके यहाँ यह सोने का गोबर नहीं देती तो इसमें मेरा क्या दोष है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी तथा उससे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया तथा संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार को व्रत रखें और राजा ने स्वयं यह व्रत आरंभ किया, जिससे राजा और प्रजा
प्रसन्न हो गए और राज्य की निरंतर प्रगति हुई व धन धान्य आदि की किसी प्रकार की कमी न रही। तो जो भी प्रदोष व्रत करता है उसको भगवान शिव की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।